जय श्री राम। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए थे। उनमें राम अवतार सबसे उत्तम अवतार माना जाता है। कहते हैं ना, कर्मयोगी, सत्पुरुष, धर्म के रास्ते पे चलने वाले पुरुषोत्तम राम को कहा जाता है। बहुत सारे अवतार में बहुत तरह के चीज़ें हुई, बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन राम के अवतार अद्भुत हैं। और कहते हैं ना, त्रेता युग में राम की जब अवतार हुई थी, और इस कलयुग में भी राम को हम आज भी पूजते हैं। आज भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आज भी खुशियां मनाई जा रही है, उनके चर्चा आज भी गुणगान हो रहे हैं, पूरे देश में उत्सव हो रहा है। ऐसे हैं राम का जीवन, राम का कैरेक्टर। लोग हर कोई राम के उस कैरेक्टर से सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें जानना चाहते हैं। लेकिन कई लोग राम को लेकर करके बहुत सारे अटकलें लगाते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस मार्क करके रखे हैं कि राम का कैरेक्टर्स ऐसा है तो फिर ऐसे अनर्थ कैसे कर सकते हैं। उसमें से सबसे बड़ा क्वेश्चंस आता है, राम ने आखिर शूद्र जाति शंबुक को क्यों मारा। ये तमाम घटनाएं लोगों को टेंशन्स में ला जाती है। कई लोग जो नीची कास्ट के लोग हैं, वो सोचते हैं कि राम हमारे लिए नहीं है। उन्हें यह अंदर से बौखला जाते हैं, सोचते हैं कि हम सब लोगों को राम ने मारने की कोशिश की है तो शायद उनके बीच वो कर्मठता घट जाए। यह सब अनजान और रहस्यमाते और कहते हैं ना, मिथ भरी बातें लोगों के मन में तोड़ने का काम करती है। ऐसी कहीं भी धारणाएं नहीं हैं और ऐसी भी कई बातें नहीं हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैं मुकेश कुमार शाही, भारतीय लेखक, आपको सारे तथ्य को तमाम बारीकी से अध्ययन कर आपके साथ प्रत्यक्ष करने की कोशिश करूंगा और आपको रूबरू लाने की कोशिश करूंगा, जिससे मन में जो अंधविश्वास है, मन में जो मीत है, जो अंधकार है, वह क्लियर हो सके और आपस में प्रेम कर सके। क्योंकि राम राज्य ही प्रेम का है। राम के जीवन में कोई लोग दुख में नहीं रहते थे, हर लोग खुशहाल रहते थे और राम की यही नीति थी। इसलिए राम हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उससे पहले उठ करके सारे गांव का, अपने पूरे अयोध्या का भ्रमण करते थे और उसके बाद देखते थे कहाँ कमी है, क्या चीज़ है। और ऐसे भी राम का जो जीवन है वो अपने आप में एक वरदान है हम जैसे इस कलयुग में लोगों के लिए। हम उनके लाइफ से, उनकी ज़िंदगी से कैसे कैसे एक दशरथ का राजकुमार कैसे कैसी जिंदगियाँ, कैसे कैसे पड़ाव झेलते हुए और रावण का वध करते हुए फिर से अयोध्या लौटे थे। तो सब तमाम जो उनकी जो लाइफ है, उस लाइफ के कारण, उनके वनवास के कारण ही कहते हैं ना, उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता था। जब तक राम अयोध्या में थे तो राम कहलाते थे, लेकिन जैसे ही पूरे 14 वर्ष के वनवास काट करके शत्रुओं को विनाश करके लौटे, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे जिन्होंने अपने सब कुछ त्याग दिया, कहते हैं ना, अपने राजपाट को भी त्याग दिया, माँ के इस एक थोड़ी सी बात के लिए, पिता के एक थोड़े से बात के लिए, एक थोड़ी सी नीति के लिए, ऐसा ना लगे कि अधर्म हो जाए, उसके लिए सब कुछ त्याग कर दिए और ऐसे ही बनते हैं राम। तो ऐसे इंसान में, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे लोग इस तरह की अगर अटखेलियाँ करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि ऐसे शूद्र जाति का वध कैसे किया, शंकु को कैसे मारा, शंबुक के मारने का पीछे का क्या कारण हुआ होगा। तो कहानी ऐसे मोड़ लेती है कि हम भी कहीं ना कहीं उसे जानने के लिए पूरी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसा बताया गया, ऐसे तो आप सब लोग जानते ही हैं, हमारे चैनल पे बने हुए, तो आपको हर चीज़ धीरे धीरे पता ही चलता होगा कि रामायण को 4 ग्रंथों में लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण भी लिखा गया, तुलसी रामायण लिखा गया है, कालिदास ने रामायण लिखा है और कंबन ऋषि द्वारा रामायण लिखा गया है। हर जगह सब सारे चीज़ों को चर्चा की है, लेकिन कभी भी जो मेन रामायण है, जो 4 खंडों में बांटा गया, उसमें कहीं भी ऐसी बातें चर्चा ज़्यादा नहीं की गई। लेकिन उत्तर रामायण, उत्तरकांड के अनुसार बताया जाता है कि जब राम लौटे थे रावण को मार करके, तब राम जब राज्य चल रहा था तो पूरी अयोध्या में खुशहाली थी, सब जगह लोग खुशियाँ मना रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। लेकिन एक बार की बात है,
एक ब्राह्मण परिवार अपने बच्चे की 100 को लेकर के राम के परिसर में आ जाते हैं और पूरी शिकायत करने लगते हैं। कहते हैं, हे राम ऐसा क्या हो गया आपके जीवन काल में, आपके शासन काल में हमारे बेटे का ऐसा मौत, दर्दनाक अकाल मृत्यु हो गया है। मैं क्या करूं? मैं तो समझता था राम के इस युग में हमारे जैसे बच्चों को बहुत खुशहाल मिलेगा, अच्छे जीवन होंगे। मैं अब ऐसी ज़िंदगी रह करके क्या करूँगा? मैं जीना नहीं चाहती हूँ। या तो आप सही में यहाँ पर राम राज चलता है, यहाँ पर किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो मेरे बच्चे को जीवित कर दो। अब राम शंका में पड़ गए, ऐसी क्या बात हो गई, अकाल मृत्यु क्यों हो रही? क्योंकि राम के राजकाल में ऐसी कोई भी, कहते ना, ऐसी बातें हुआ ही नहीं करती थी। कोई अकाल मृत्यु से नहीं मरता था, कोई किसी तरह का बीमारी से नहीं मरता था। हर लोग किसी न किसी से खुश रहते थे। जिस तरह से राम जब लौटे थे 14 वर्ष काट करके, तो 11,000 वर्ष तक शासन किए थे और उस समय कोई भी किसी को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। तो फिर ऐसे परिवार के बीच एक शिकायत लेकर के पहुँचे तो राम कहते ना असमंजस में पड़ गए कि ऐसा हमारे नगर में क्यों हो रहा है, ऐसा अयोध्या भूमि में ऐसा क्या हो गया है, ऐसी अकाल मृत्यु क्यों पड़ रही है। ये सब बातें चल ही रही थी कि उसके पास फिर देखते हैं थोड़ी देर में 6 लाशें और लेकर के लोग आ जाते हैं और पूरी महफिल में लाशों का ढेर लगा रहता है। 6-7 लाशें देखे और उनकी भी वैसी ही मृत्यु हुई रहती है। वो सब अकाल मृत्यु होती है और अधिकतर जो 100 होते हैं ब्राह्मण परिवार के होते हैं। और सारे लोग कहीं ना कहीं राम को दोषी ठहराते हैं, कहते हैं कि इसका दोष केवल राजा को ही जाता है, क्योंकि राजा के शासनकाल में अगर ऐसा हो रहा है तो राजा अपने प्रजा पर ध्यान नहीं रह रहा। आज भी इस राजनीतिक माहौल में तो यही हो रहा है। अगर कुछ भी चीज़ें घट रही है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, नली खराब हो रही है, सड़क खराब हो रही है, बिजली पानी की सुविधा नहीं हो रही है, तो हम किसे गाली देते हैं? हम अपने राजा को ही देते हैं। राजा हमारा जो हमारे देश को चलाने वाले होते हैं। कोई भी समस्या हो हम वहीं पर चलते हैं, हम वहीं शिकायत करते हैं। तो क्यों ना उस समय भी जितनी जनता है राम से शिकायत करें। इनमें शिकायत करने की कोई क्या रही होगी, सिंपल ही करते ही होंगे। ये सब सारे चीज़ चल ही रहा था, सोच रहे थे कि इसके उत्तर निकालेंगे, इसकी समस्या को तो सॉल्व करना पड़ेगा। और राम तो ऐसे थे नहीं कि खाली हाथ बैठे रहें, अगर समस्या आए और उसको निदान न कर पाए, ऐसे तो थे ही नहीं राम। और उन्हीं की तो क्वालिटी से हम सब सीख रहे हैं और बड़े हो रहे हैं और नई नई चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सब बातें चल ही रही थी कि नारद जी आ जाते हैं। स्वामी नारायण नारायण करते करते आ जाते हैं। अब आते हैं तो देखते हैं, कहते हैं, प्रभु आपको पता है कि ये सब सारी चीज़ें क्यों हो रही है? तो ऐसा कहते हैं ना कि हर घर में एक दादी माँ हुआ करती थी, उनको सारी नॉलेज हुआ करती थी और उनको सब चीज़ पता होता था कि कहाँ पर किस समय क्या हो रहा है। या घर की मासी होती थी, उनको सब पता होता था किसी शादी कहाँ हो रही है, किसका क्या लूट गया है, किसका कहाँ चोरी हो रहा है। मीन्स अभी भी कलयुग में ये सब कहते हैं ना, वैसे चीज़ों को जानकारी रखना। और राजा के पास भी आज भी CBI होते थे, अब है भी CBI हैं, CIDs हैं, जो सारे चीज़ों को पता लगा करके रखते कि देश में क्या क्या चल रही है। उसी तरह राम राज में भी, त्रेता युग में भी थी, नारद जी थे जो हर जगह की जानकारी इकट्ठा करके रखते थे और तथ्य को बताते थे। तो वहाँ पर वो बताते हैं, कहते हैं, प्रभु नारायण, प्रभु जी आप कुछ थोड़ा सा ध्यान रखिए चीज़ों को कि ऐसी चीज़ें होने का कारण तो ज़रूर होगा। हमने जहाँ तक सुना है, हमने जहाँ तक आपको ध्यान जब करते हैं तो सब चीज़ें मुझे पता है कि सतयुग में ब्राह्मण ही तपस्या किया करते थे, उसके अलावा और कोई लोगों को तपस्या नहीं किया जाता था, ऐसा नियम है। अब नियम के पीछे भी कारण होंगे, वो हम चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो नियम जानते हैं कि नियम है क्या। दूसरी चीज़ आती है कि त्रेता युग। त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तप और यप करेंगे और कहते हैं ना यज्ञ करेंगे। उसके बाद द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सारे लोग तप यप और यज्ञ करेंगे। लेकिन आज इस कलयुग में सभी लोग ये तप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। लेकिन ये सब सारे नियम्स हैं, लेकिन हम कहते हैं, हम इस धरती पे रहते हैं, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि नियम को कोई फॉलो नहीं करता है। नियम की चीज़ों को फॉलो करने लगे तो दुनिया में किसी को घर में कोई प्रॉब्लम सी नहीं आएगी। लोग आज
ग्रंथे में लिखा गया है कि नियम है कि आप सभी लोग जब तप यज्ञ करें। आज भी अगर पूजा पाठ में अगर ब्राह्मण छोड़ करके कोई और पूजा पाठ कराने लगे तो लोग वहाँ से भाग जाएंगे, लड़ाइयाँ होने लगी, विद्रोह होने लगेगा। आज भी इस कलयुग में ब्राह्मण ही पूजा पाठ करा रहे हैं, कहाँ दूसरे लोग करा पा रहे हैं। तो ये तो सदियों से, युगों युगों से रीत चली आ रही है, तपस्या के नियम से बने हुए हैं। लेकिन ये सब सारे पहले पौराणिक ग्रंथों में तो लिखा गया है, युग के हिसाब से लोग तप जप यप करेंगे और तब उनकी सारी इच्छाएं जो रहती है वो पूरी होती है और अच्छे कर्मों के लिए किया जाता है। तो सारे चीज़ें उस सभा में नारद जी बताते हैं और कहते हैं शायद ऐसी कुछ कारण होगी, ऐसी कुछ अटखेलियाँ हुई होगी, ऐसी कुछ बातें हुई होगी जो मृत्यु का कारण हो रहा होगा। इस अकाल मृत्यु में शायद ऐसी कुछ बातें हो रही होगी। अब राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा को देख रेख करना। राजा का काज है कि ऐसी सारी जो सौ आ रही है, ऐसी सारी जो मौत हो रही है उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए चाहे किसी को मारना पड़े या किसी को स्वर्ग लोक पहुंचाना पड़े या किसी को नरक लोक पहुंचाना पड़े, राजा की ये नीति होती है। राजा कभी भी किसी को गलत नहीं करते हैं, हमेशा न्याय करने की कोशिश करते हैं और न्याय में भी प्यार से न्याय देते हैं। और उस न्याय में जिस तरह से देते हैं उनका इरादा नेक रहता है, उनका इरादा रहता है हमारे नगरवासी खुश रहे, प्रसन्न रहे, उन्हें किसी की तरह का कोई तकलीफ नहीं। तो हमारे प्रभु तो नारायण है, विष्णु अवतार राम है। अगर उन्हें ऐसा मौका मिले और इस तरह का चीज़ों को समझने का करना पड़े तो वो किस तरह से विधान करेंगे यह तो सोच ही नहीं सकते हैं आप। हम जैसे लोग से तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। आज अगर कोई भी रेप हो जा रहा है, कोई भी समस्याएं हो रही है तो फांसी नहीं हो रहा है क्या? कोई भी किसी को मार दे रहा तो 20 वर्ष की सज़ा हो जा रही है, राजा दंड देते हैं। तो क्या हमारे देश का राजा खराब है? दंड नहीं देना चाहिए? ऐसे तमाम चीज़ें हो रही है, गलत काम हो रही है, वहाँ पर राजा का काम है दंड देना। तो हम राजा को खराब कभी भी नहीं कह सकते हैं। हम जाति धर्म और मजहब से राजा को नहीं देख पाएंगे। अगर देख पाएंगे तो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो उस समय भी इस त्रेता युग में राम को तो राम राज्य लाना था, पूरी जगह राम राज लाना। तो कैसे चाहेंगे हमारे नगर के लोग, हमारे देश के लोग थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर के शिकायत करें, आपस में बैर करें, झगड़े करें, आपस में जातिवाद के लिए लड़ाई करें? तो उनके मन में यह संदेह था। तब उस भरी सभा में ये सब सारी चीज़ें को चर्चा नहीं किए। वह निकल पड़े यात्रा में और ढूंढने कि ऐसा क्या चीज़ हो रहा है। और वह रास्ते में घूमने के बाद कहीं एक वन के तरफ देखे कि एक इंसान पेड़ के सहारे उल्टा लटका हुआ है और तपस्या में लगा हुआ है। तो उन्हें देख करके अचरज हुआ कि ऐसा कौन सा आदमी है, ऐसा क्या कर रहा है, ऐसी घोर तपस्या करने के पीछे क्या राज है? मेरे राज्य में किसी तरह की कोई कमी रह गई है क्या? मैं तो सबको सब कुछ दे रहा हूँ, किसी तरह का कोई अप्रसन्न की बात भी नहीं हो रही है। जहाँ तक मैं खुशियाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इस इंसान को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि उल्टा पेड़ से लटक कर तप कर रहा है? क्या इन्हें क्या दिक्कत हो गई है? तो राजा के मन में यह जानने की उत्कंठा अवश्य होगी। तो राम ने भी जा कर के पूछा, वत्स ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपके इसके पीछे के कारण क्या है? आप हैं कौन और ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब वह बताते हैं, भगवान राम, मैं एक शूद्र हूँ, मेरा नाम शंबुक है। मेरे अंदर वह इच्छा है कि मैं भी देवत्व को स्वशरीर देवलोक जाऊं और पूरी वहाँ पर राज करूं और पूरे देवता लोक में मेरा भी राज हो। कहते हैं अच्छी बात, ऐसी बात है। अब कोई भी ऐसी बातें कहे हमारे देश में, अगर कोई पता चले कि कोई तपस्या कर रहा है और मालूम चला कि कहीं पर हमारे देश में कहीं इतने बड़े लैंड में कहीं कोने में कोई अगर बम बना रहा है, एटम बम बना रहा है, छुप के बना रहा है और उसका मकसद है कि हमारे मुल्क पे अगर कोई भी किसी भी देश ने अगर आक्रमण कर दिया तो मैं उस देश को विध्वंस कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है। अगर इस मकसद से बना रहा है और हमारे राजा को नहीं पता है तो जाहिर सी बात है उन्हें सजा मिलना चाहिए।
क्योंकि जब राजा को ही नहीं पता है और ऐसे समय में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, क्या वजह, क्या मन हो, क्या विचार हो, कब कहीं क्या हो जाए, क्या गलती हो सकती है, अगर बिना किसी के गाइडेंस में सब काम कर रहे हैं, अगर गलती हो गई तो पूरे देश बर्बाद हो जाएगा। तो वो चीज़ें तो था, स्व शरीर तो जाना चाहता था स्वर्ग लोक, लेकिन वहाँ पर राज करना, लोगों को नीचा दिखाना, ऊंचा दिखाना, वहाँ पर स्वर्ग लोक में सब एक समान है। वहाँ तो सब के सब एक से एक इंद्रलोक है, देवलोक है, सब खुशियाँ से रहते थे। तो एक इंसान जो अच्छे से ज़िंदगी जी रहा है, वो छोटी सोच की वजह से वो ऐसी सोच ला क्यों रहा है, अपने जीवन को निष्ठावान बनाना था। और वही भगवत गीता में तो कहते हैं कि हम में तुम में खड़क खम में, हम तो छोटे छोटे परमात्मा कण है, अन्न है, ये सब चीज़ों में क्या रखा है। और वहाँ पर ये लोभ पाप की कामना हो रही है, तापस की कामना हो रही है। तो बहुत जगह ऐसा लिखा गया है कि राम ने उनका वध कर दिया, लेकिन इन बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे नॉलेज के हिसाब से मैं चीज़ों को तथ्य पर मैं पहुंचा हूं कि राम ने उनका वध नहीं किया। राम ने उस समय उनसे पूछा कि और क्या चाहते हो, इसके अलावा और आपकी क्या कामना है, क्योंकि जितना कठोर तपस्या कर रहे हो तो और भी कुछ कामना रखते होगे, क्योंकि हर कोई कुछ आदमी अपने ही लिए नहीं करता, कुछ अच्छे के लिए भी किया जाता है। तब उस समय शंभु कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि सारे शूद्र का उद्धार हो। बहुत सारे शूद्र लोग परेशान रहते हैं, विलखते रहते हैं, रोते रहते हैं, उनको कुछ ढंग का काम नहीं मिलता है और बड़ी दुख तकलीफ में रहते हैं, मैं चाहता हूँ उनका उद्धार हो। तो राम प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं ये कामना तो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। कहें तब उस समय शंभु से कहते हैं, जो भी लोग मेरा राम का नाम लेंगे उनका उद्धार हो जाएगा। तो आज भी शूद्र जाति में लोग प्रणाम ऐसे नहीं करते हैं, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वो सीधे कहते हैं राम 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 राम। यानी ये आज भी प्रचलन है कलयुग में भी, यानी उस उद्धार के लिए, अपने चीज़ों में बदलाव के लिए ये चीज़ें देखा जाता है। और तब कहें कि ये इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन दूसरी इच्छा जो थी यह काफ़ी असहनीय थी और यह सही नहीं था। जो फैसला राजा उसी को करते हैं जो सहनीय हो, जो हित के लिए हो, जो जन कल्याण के लिए हो। और आज इस कलयुग में देखिए हमारे देश में जो भी राजा हुए हैं उनका सबसे बड़ा नारा भी यही होता है, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास चाहने वाले और हमारे जो राम राज्य में जो राम है वो तो पूरे जगत का कल्याण करता है। वो कैसे चाहेंगे कि जगत में कोई दुखी हो। एक इंसान अपनी कठोर तपस्या से नियत गलत रखता हो तो वो उससे सारे लोग दुखी हो जाए, तब उन्हें कहते न, उनको कहते न एक तरह से मार, सही कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि मारते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको मार दिए, उनको ये कर दिए, उनके जीवन को उद्धार कर देते हैं और उसे वैकुंठ भेज देते हैं। कहते हैं स्व शरीर आप स्वर्ग चले जाओ, और उस स्व स्वर्ग में चले जाते हैं और देखते हैं और सारी चीज़ें वैसी की वैसी थम सी जाती है और तब जा कर के उनका कल्याण होता है। और कई लोग कहते हैं कि उनको मार देते हैं और कई लोग कहते हैं कि ये स्वर्ग में नहीं गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे तथ्यों से पता चला है कि उनका उद्धार कर देते हैं और वह फिर से समझ जाता है। तो उनके पीछे की कहानी है कि ये उद्धार क्यों करते हैं, क्या कारण रहा होगा। तो बताया जाता था कि इससे पहले जन्म में वो चंकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करते थे और वो बहुत सारे लोगों को परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे और उनकी एक कामना थी कि पूरी जगत में मैं राज करूं। और उसी वजह से किसी न किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है और उसका इस युग में वह अपनी तप के बल से वह सारी चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। तो राम तो हैं ही हमारे नारायण प्रभु, वो सारी चीज़ों को ऐसे ही अंतर्ध्यान से ही समझ जाते हैं कि इनकी क्या इच्छा रही और तब उन्हें उद्धार करते हैं और वो स्वर्ग में चला जाता है और सारे देवतागण खुश हो जाते हैं और फूलों की वर्षा करने लगते हैं, राम की जय जयकार करने लगते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। तो बोलो जय श्री राम। हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, ऐसी ही कहानियों को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलते ही रहेंगे और आप चीज़ों को समझते ही रहेंगे और जानते ही रहेंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।